कलाम खुदा को जो है जो आज हम सीखेंगे, ये हमने कल जो है इसके अंदर देखा था। ईद फसा जो सी है उसकी जो तरतीब है, इसको जो से हम सीख रहे हैं। हमने जो कल सीखा है ईद फसा की तरतीब, उसके अंदर हमने जो है पौंध होने की रस्म तक के जो है इसको सीखा था। हमने देखा था कि इस पूरे इवेंट के अंदर ईद फसा जो मसाया अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा जो है वो मनाते हैं। उस आखिरी फसा को जो बहुत आरजू थी उन्हें मनाने की, क्योंकि उन्हें इल्म है कि उसके बाद वो जिस मकसद के लिए जिस्म अख्तियार करके जमीन पर आते हैं, उस मकसद को पूरा करके वो वापस आसमान पर जो उनसे जा रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मेरी बड़ी आरजू थी कि मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं उस वक्त तक, यानी कि उस वक्त तक जब तक वो दोबारा जो है वो नहीं आएंगे, और उनका जो आना है वो अब उनकी बादशाह जो है उसके अंदर मुकर्रर ठहरा है। तो कलाम खुदा हमें बयान करता है कि वो लोग जो कि फसा को ये कहते हैं कि ये फसा जो है जो खुदा कदूस की तरफ से मुकर्रर की गई, जिसको खुदा कदूस कहते हैं ये मेरी ईद है। ये किसी इंसान की ईद नहीं, बल्कि ये मेरी ईद है जो मैंने अपनी मखलूक को दी है, ताकि मेरी मखलूक जो सी है मेरी हजूरी के अंदर आ सके। और इसलिए मसाया कहते हैं कि मेरी यादगारी में ये सब कुछ करना। वो ये कहते हैं कि ये मैं उस वक्त जो है उस वक्त तक ये अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही में दाखिल ना ठहरूं। तो ये जो है आपको खुदा की बादशाहत में भी जो है ईद फसा का पैगाम दिया गया है। अफसोस उन लोगों के ऊपर जो कलाम खुदा को मसक करते हैं और उन भटकी हुई भेड़ों को जो है प्रागंदा करते हैं, जिनका कोई रखवाला जो है मौजूद नहीं है। आज हम जो है हमने देखा था कि इसके अंदर 15 जो से हैं वाकयात मौजूद हैं। आज हम जो है वो देखेंगे कि मसाया जो है अपने पकड़वाने वाले की जो सी है वो पेशन गोई करते हैं। वो ये बयान करते हैं कि मेरा मेरा पकड़वाने वाला जो है मुझे पकड़वाएगा। इसको जो है आप 3 अनाजील के अंदर जो है ये 4 अनाजील के अंदर जो से आप देखते हैं। हम मत्तियाह रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, लूकास रसूल की इंजील और यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर इनको देखेंगे। हम जो उनसे मत्तियाह रसूल की इंजील 26वें बाब की जब 21वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा में यूं बयान करता है। मत्तियाह रसूल की इंजील 26वां बाब 21वीं आयत, कलाम खुदा बयान कर रहा है, और जब वो खा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब यहां पे कलाम खुदा आपको वाजे बयान कर रहा है कि वो अभी जो है फसा का खाना जो है वो खा रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ, और उन शागिर्दों के अंदर जो है यहूदा इस्करियोती भी शामिल है। और मसाया जो है अपने तमाम शागिर्दों को मुखातिब करके बयान कर रहे हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम में से जो उनसे है एक शख्स मुझे आज पकड़वाएगा। इसी को जो है मरकस रसूल 14:18 के अंदर बयान करते हैं, और लुकास रसूल 22:21 के अंदर जो है बयान करते हैं। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 18 से जब 21वीं आयत में देखते हैं तो यही कलाम हमें वहां पे भी नजर आता है। यूहन्ना रसूल की इंजील 13वां बाब 18 से 21वीं आयत कलाम खुदा के अंदर से यूं बयान करती है, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता जिनको मैंने चुना, उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो। ये नविश्ता जो मसाया के बारे में जो बयान कर दिया गया था कि वो मसाया के शागिर्दों में से एक होगा जो कि मसाया के इस इंतजाम इलाही का सबब ठहरेगा। और इसीलिए मसाया जो है यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 18वीं आयत में फरमा रहे हैं, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता जिनको मैंने चुना, उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जिताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। वो लोग जो कि चौथे कलमे को जब मसाया सलीब पर है, एली एली लमा शबख्तनी को ये कहते हैं
कि खुदाए कदूस ने जो है मसाया से मुंह मोड़ लिया, वो उस बदी को जो है वो देख ना पाए, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। इसको हमने तफसील से सीखा था कि मसाया 22वें बाब की विरुद्ध करते हैं, पहली आयत को बयान करते हैं। जिस तरीके से आप मसाया की सिखाई हुई इबादत को जो कि आए हमारे बाप जैसे ही कोई शुरू करता है, वो तमाम जो सी आए हमारे बाप है उसको समझ में आ जाती है। इसी तरह वो लोग जो कि कलाम खुदा को जानते थे, जिनको दिया गया, जिन्होंने उसको सीखा, अपनाया, जैसी मसाया ने ज़बूर 22वें की पहली आयत को बयान किया, तो सभी को मालूम हो गया कि ये ज़बूर 22वां जो सा है, ये हमें बताया जा रहा है, उस पेशन गोई को बताया जा रहा है जो उस 22वें ज़बूर के अंदर जो सी है वो की गई है। इन मसाया के बारे में हम देख रहे हैं यहां पे कि मसाया कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले से जिताए देता हूं, ये मैं पहले से तुम्हें बता रहा हूं, मुझे इल्म है, क्योंकि मैं खुदा हूं, क्योंकि मैं दिलों का भेद जानने वाला हूं। मैं जानता हूं कि ये जो नविश्ता मेरे बारे में कहा गया है इसका पूरा होना जरूर है। वो बयान करते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। मेरे भेजने वाले से मुराद बाप हैं, जो बदन जो एक तैयार करते हैं ताकि उस बदन की कुर्बानी दी जा सके, और उस बदन को इस दुनिया के अंदर मां मरियम के तौलत से लेकर आते हैं, और वो बदन मसाया है। और इसी चीज को मसाया कह रहे हैं कि जब आप मुझे कबूल करते हैं तो आप मेरे भेजने वाले को कबूल करते हैं, और जब मैं जिसको भेज रहा हूं, जो मेरा कलाम आप तक पहुंचाएगा, अगर आप उससे कबूल करेंगे तो आप उसके जरिए से, उस कलाम के जरिए से जो उसके मुंह से निकला है, मुझ तक पहुंच पाएंगे। कलाम खुदा जौन सा है वाज़े तौर पे बयान करता है कि मसाया जो है वो खुदा है, मसाया जो है वो भेदों के जानने वाले हैं, मसाया जो है दिलों के परखने वाले हैं, और मसाया जौन सा है बयान करते हैं कि ये नविश्ता जो मेरे बारे में कहा गया उसका पूरा होना जरूर है। आए हम उस नविश्ते को देखें कि किस नविश्ते के मुतालिक मसाया ने बयान किया। ये ज़बूर की किताब 41वां ज़बूर और उसकी 9वीं आयत को मसाया जो है बयान करते हैं। 41वां ज़बूर उसकी 9वीं आयत को जब आप देखते हैं कलाम खुदा के अंदर, तो वहां पे कलाम खुदा आपको बयान करता है। ज़बूर 41 9वीं आयत कलाम खुदा के अंदर से आपको यूं सिखाती है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। मसाया बयान करते हैं 18वीं आयत में कि ये नविश्ते का पूरा होना जरूर था, उसका मेरे साथ बैठना, इस रोटी में शामिल ठहरना जरूर था। और इसीलिए जौन सा है यहूदा इस्करियोती वहां पे उन 12 में मौजूद हैं जब ये फसा जौन सी है मसाया खा रहे हैं। हम इसके अगले वाक्य की तरफ चलते हैं कि जैसे मसाया ये बयान करते हैं, जैसे मसाया जो है इसका जिक्र करते हैं, तो शागिर्द गमगीन हो जाते हैं। उनके उस्ताद, उनके रबी ने उन्हें बता दिया है, और वो जानते हैं कि जो उस्ताद कहते हैं, जो उस्ताद बताते हैं, वो होता है। अफसोस मैं और आप उन्हें उस्ताद तो कहते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं उस पर ईमान नहीं रखते। किस तरीके से आप अपने आप को मसीही गर्दानते हैं जब आप मसाया के कहने पर ईमान ही नहीं रखते। हमें किस चीज का गम ठहरता है? महज दुनियावी गम। महज दुनिया के गमों में हम मुब्तला हैं और अपने आप को मसीही गर्दानते हैं।
वो शागिर्द ऐसे ही गमगीन नहीं हुए। आप महज बंद आंखों से, बंद कानों से पढ़ते और सुनते हैं। आपने महज इसे पढ़ा और सुना कि शागिर्द गमगीन ठहरे। गमगीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मालिक, उनका खालिक, उनका रबी, उनका उस्ताद जो कहता है उस पर उनका ईमान है। और वो कह रहे हैं कि मैंने पहले से तुमको बता दिया ताकि जब वो हो जाए तो तुम उसका यकीन करो। शागिर्द गमगीनी की हालत में, परेशानी की हालत में पुकार उठते हैं कि आए रबी, आए उस्ताद, आए मालिक, क्या मैं हूं? क्या मुझे तो शैतान ने नहीं जकड़ लिया? क्या मुझे तो शैतान ने नहीं पकड़ लिया कि मैं आपका इनकार करूं? अफसोस, अफसोस आप पर, आपने कभी कभी गमगीन नहीं हुए, कभी रंजिश में नहीं आए, कभी जौन से आपने मलाल तक नहीं किया, गुनाह करते चले गए। कभी आपने ये सोचा नहीं, कभी आपने अपने मालिक से ये पूछा नहीं, आए मालिक, क्या मैं शैतान के शिकंजे में हूं? क्या मैं आपका गुनाह तो नहीं कर रहा? आज भी बहुत सारी भटकी हुई भेड़ें इस फसा के मौके पर भी उसको नाचीज हकीर जानती हैं। हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 22वीं आयत में कलाम खुदा हमसे यूं मुखातिब है। मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब 22वीं आयत, वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उनसे कहने लगा, आए खुदावंद, क्या मैं हूं? कब आप और मैं दिलगीर होंगे? जब हम अपने खालिक, मालिक, उस्ताद, रबी की हकारत करेंगे, उनके अहकाम को रद्द करेंगे। तब्दील हो जाओ बुतो, तब्दील हो जाओ। मत गूंगे बहरे अंधों की तरह इस दुनिया में चलो, क्योंकि ठोकर तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी। कितनी दफा आपने ये सुना, पढ़ा, बंद आंखों और बंद कानों के साथ कि वो दिलगीर हुए। कभी आप दिलगीर हुए? कभी आपने दिलगीर का मतलब भी समझा कि वो क्यों दिलगीर हुए? आपके पास तो वक्त ही नहीं है कलाम के लिए। अपनी दुनियावी आसाइशों, दुनियावी लज्जतों के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है, लेकिन कलाम के लिए जौन से आपको बैठना तक गवारा नहीं है। इसी तरह मरकज रसूल 14:19 में ये जिक्र करते हैं, लुकास 22:23 में जिक्र करते हैं। हम योखनान 13वें बाब की 22 से 25वीं आयत में आते हैं। योखनान 13वां बाब 22 से 25वीं आयत कलाम खुदा के अंदर यूं बयान करती है, शागिर्द शुबा करके कि वो किस की निस्बत कहते हैं, एक दूसरे को देखने लगे। उनके शागिर्दों में से एक शख्स जिनसे यहोवा शाय मोहब्बत रखते थे, यहोवा शाय के सीना की तरफ झुके हुए खाना खाने बैठे थे। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बताएं तो वो किसकी निस्बत कहते हैं। उन्होंने उसी तरफ यहोवा शाही की छाती का सहारा लेकर कहा, आए खुदावंद, वो कौन है? आप देख रहे हैं कि शागिर्द दिलगीर हैं। हमें तो अपने खालिक के नाम ही का इल्म नहीं। और दिलगीर आप कैसे होंगे? आप तो उस भटकी हुई भेड़ की मानिद हैं जिसका चरवाहा ही नहीं, जिसको अपने चरवाहे के नाम का इल्म नहीं।
आप तो अपनी अपनी मिशनों की जंजीरों से बंधे हुए लोग हैं। जिस तरह आपका पादरी फादर आपको जिस तरफ लिए चलता है, लिए फिरता है, आप उस तरफ फिरते हैं। आपने मसाया के दो नाम जौन से रख दिए, अपने बच्चों के तो दो नाम रखे नहीं आपने। अपने बच्चों का अंग्रेजी और उर्दू में तो नाम एक ही रखा, लेकिन मसाया का जो सब नामों से आला, जिसको बाप ने नाम दिया, आपने बदल दिया इन ताजरों के तजारत के नतीजे में। कलाम खुदा बयान करता है यूहन्ना रसूल 13वें बाब की 22 से 25वीं आयत में इस वाक़े को मजीद तफसील से बयान करते हैं और बयान करते हैं कि शागिर्द दिलगीर हैं और वो पूछते हैं कि आए उस्ताद, क्या मैं तो नहीं। काश हम शागिर्दी का मतलब समझ पाएं और हम भी दिलगीर हो सकें और पूछ सकें अपने मालिक से, क्या है मालिक, मैंने तो आपका गुनाह नहीं किया, मुझसे गुनाह तो नहीं सरजद हो गया, मुझसे आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो गई। बास आए और फिरें, रज्जू लाएं, ताकि ताजगी के दिनों को आप देख पाएं, वरना आप उन सूखी हुई हड्डियों की मानी ठहरेंगे जिनको अदालत के दिन ही सिर्फ इकट्ठा करके उठाया जाएगा। मसाया शागिर्दों के सवाल पर पुकार उठते हैं। मत्तित्याह 26वें बाब की 23वीं आयत में वो जवाब देते हैं। वो बयान करते हैं, उन्होंने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इस वाक्य को मत्तित्याह रसूल और मरकस रसूल ने बयान किया है। इस जवाब को मत्तित्याह रसूल की इंजील 26-23 के अंदर आप देखते हैं और मरकस रसूल की इंजील 14-20 में आप देखते हैं और आप देखते हैं कि मसाया बयान कर देते हैं कि तुम 12 में से एक है वो शख्स जो मुझे पकड़वाएगा। आए हम देखें कि मसाया जो है वो क्या बयान कर रहे हैं। मसाया कहते हैं, जब आप मरकस रसूल की इंजील में देखते हैं तो मरकस रसूल की इंजील जो उनसी आपको बयान करती है 14वें बाब की, आप अगर जाएं 20वीं आयत के अंदर तो वहां पे बयान है। मरकस 14-20 के अंदर मसाया बयान करते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। मसाया आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो बयान कर देते हैं कि एक वो शख्स जो मुझे पकड़वाएगा तुम 12 में से है। तुम 12 में से एक शख्स है जिसको शैतान ने आ दबोचा है। काश हम भी पुकारें ताकि मसाया जवाब दे सके कि तू है वो शख्स जिसने मेरे हुक्म को तोड़ा है, मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, ताकि मैं रज्जू लाऊं, गुनाह से तौबा करूं और हलाक ना हूं, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहर पाऊं। हम देखते हैं कि उस शख्स का अंजाम बयान किया जाता है। उस शख्स का अंजाम
तीन अनाजील के अंदर मत्तित्याह 26-24, मरकस रसूल की इंजील 14-21 और लुकास रसूल की इंजील 22-22 के अंदर बयान किया गया है। हम मत्तित्याह रसूल की इंजील 26-24 में चलते हैं। मत्तित्याह रसूल की इंजील 26-24 में जब आप जाते हैं तो वहां पे लिखा है, इब्ने आदम तो जैसा उनके हक में लिखा है जाते ही हैं, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाए जाते हैं। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। आपने पढ़ा जैसा उनके हक में लिखा है। हम देखते हैं कि ये किस जगह पे लिखा है। हम इसको दानियल नबी की किताब 7वें बाब के अंदर देखते हैं। दानियल नबी की किताब 7वें बाब में आप जाएं तो वहां पे आपको जो है उसकी 13वीं और 14वीं आयत के अंदर जो है इसको मिलेगा। दानियल 7 बाब और उसकी 13 और 14वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं सिखाती है, कलाम खुदा बयान करता है, फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि दानियल 7 बाब 13वीं 14वीं आयत, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आए और कदीमुल अय्याम तक पहुंचे। वो उन्हें उनके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उन्हें दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोगत उनकी खिदमत गुजारी करें। उनकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उनकी ममलकत लाजवाल होगी। वो ये बयान करते हैं कि इब्ने आदम जो है वो तो जाते ही हैं, मेरे बारे में तो ये जिक्र है कि ये मैं जिस मकसद के लिए आया हूं उस मकसद को पूरा करके मुझे जाना है और जाकर जौन सा है मैं जब वापस आऊंगा तो बादशाह जौन सी है कायम करूंगा और उस बादशाहत का जौन सा है इख्तिताम हरगिज हरगिज ना ठहरेगा। इसको हमने तफसीर के साथ जौन सा है वो सीखा था मसाया की दूसरी आमद के अंदर। उसमें आप ये यूट्यूब पे वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। इसको तफसील के अंदर जो सा देखा गया है कि कदीमुल अय्याम किसको कहा गया है, बादलों के साथ किसको जिक्र किया गया है, ये बादलों का जो जिक्र है वो किसके मुतालिक पहले जो उनसे बयान किया गया है, मसाया को किस तरीके से आप बादलों में जो उनसे आते देख रहे हैं, ये तमाम चीजें जो उनसी हैं वो वीडियो के अंदर बयान है। इसको आप जो उनसे वो देख सकते हैं। हम देखते हैं कि मसाया जो है वो ये बयान कर देते हैं, वो कह देते हैं कि तुम में से एक ऐसा है, लेकिन ये क्योंकि लिखा है और इस लिखे का पूरा होना जरूर है। मसाया बयान करते हैं, वो ये बयान करते हैं कि ये जिस शख्स को मैं अब आइडेंटिफाई करने वाला हूं, जो मेरा धोखे देने वाला है, उसको जो सा है उसकी निशानी आपके सामने मैं रखने लगा हूं। इसको जो सा है 2 अनाजील के अंदर जो सा है वो बयान किया गया है। मत्तित्याह रसूल की इंजील 26वें बाब की 25वीं आयत और यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 26वीं आयत के अंदर। जब आप मत्तित्याह रसूल की इंजील 26-25 में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है कि मसाया फरमा रहे हैं, उनके पकड़वाने वाले यहूदा ने जब उन्होंने बताया कि उनके लिए अच्छा ना होता तो यहूदा इस्करियोती आगे से कहते हैं, उनके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, आए रबी क्या मैं हूं? उन्होंने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। He's been identified. The betrayer is been identified. इसी तरह यूहन्ना नबी जौन सा है वो 13-26 में जो है वो फरमाते हैं। यूहन्ना 13-26 के अंदर आप कलाम खुदा के अंदर पढ़ते हैं, 13-26 यूहन्ना
इसके अंदर जो उनसे आप कलाम खुदा के अंदर देखते हैं, मुसाया फरमा रहे हैं, यहोवा शाह ने जवाब दिया, मुझे जो उनसे ये मैं इसकी बाइबल का जो उनसे जरा वर्जन जो उनसे मैं देख रहा हूं, 13:26 मुसाया जो उनसे वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं, जिस शख्स को मैं नवाला तोड़ कर दूं उसी वही है जो मुझे पकड़वाएगा। और वो नवाला तोड़कर जो उनसा है यहूदा इस्करियोती को जो उनसे वो देते हैं। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है हमें सीखने को मिलता है कि मेरे और आपके मुसाया ने जो उनसा है ये बयान कर दिया है कि कौन है वो जो मुझे पकड़वाएगा। कलाम खुदा के अंदर जो उनसा है आप देख रहे हैं कि मुसाया जो है यहूदा इस्करियोती को जो है वो नवाला तोड़कर देते हैं। हम जो उनसा है आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसे यहूदा इस्करियोती को नवाला तोड़कर दिया जाता है तो कलाम खुदा हमें यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 27 से 30वीं आयत में बयान करता है कि और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यहोवा शाह ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उन्होंने ये उससे किस लिए कहा, क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बाज ने समझा कि यहोवा शाही उनसे ये कहते हैं कि जो कुछ हम ईद के लिए दरकार है खरीद लें या ये के मुताजों को कुछ दें। आप यहां पे देखते हैं कि इसके बाद जो उनसा है 30वीं आयत में पस वो नवाला लेकर फिर फौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। अब यहां पे अगर आप देखें इसको तो यहां पे आपको जो सबक मिल रहा है, सबक ये मिल रहा है कि वो शागिर्द जो उनसे हैं जो मसाया के साथ 3.5 साल मौजूद हैं, अभी तक वो उस जलाल को नहीं पहुंच पाए, अभी तक वो उस कुव्वत को हासिल नहीं कर पाए, अभी तक उन्हें रूह कुदस की कुव्वत नहीं बख्शी गई। वो सवाल करते हैं, वो डामाडोल होते हैं, क्या मैं तो नहीं, क्या मैं तो नहीं। अब जब मुसाया ने वाजे तौर पे कहा कि जिसको मैं नवाला तोड़ कर दूं वही है, इसके बावजूद वो इसको समझ ना पाए, इसके बावजूद जो उनसे है वो इसको जान ना पाए। रूह कुदस की कुव्वत के बगैर आप रूह के पैगाम को समझने से कासिर ठहरते हैं। मुसाया कहते हैं कि मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता, मैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, लेकिन रूह कुदस सिर्फ उसी को नायत किया जाएगा जो खुदाए कदूस की तरफ रुजू करेगा, जो अपने गुनाहों का एहसास करेगा, जो अपने गुनाहों की तौबा तलब करेगा, जो उनसे माफी का तलबगार होगा, जो ये इकरार करेगा कि मैं गुनहगार हूं, मुझे बख्श दें। तभी जौन सा है उसे हुक्म है कि तू इकरार करता है, मैं तुझे बख्शता हूं, आ मेरे नाम के ऊपर बपतिस्मा ले तो तू रूह कुदस नाम में पाएगा। अफसोस आप तो भी पहले स्टेप तक नहीं पहुंचे, अभी तक तो आपने अपने गुनाह का एहसास नहीं किया। आज किसी शख्स से बात की जाए, किसी शख्स को कहा जाए, वो बहस करता है, वो हीले बहाने करता है, वो तावीलें देता है, क्योंकि रूह कुदस उसकी रहनुमाई नहीं करता।
क्योंकि उसके अंदर रूह कुदस मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो तो कलाम को सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो कलाम के लिए वक्त देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो महज झूठे होंठों से खुदाए कदूस के कलाम को खोलता है और इबादत करता है बंद आंखों और बंद कानों के साथ। कलाम खुदा को समझने के लिए एहसास, इकरार, माफी तलब और बपतिस्मा लेना जरूरी है। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि यूहन्ना रसूल बयान करते हैं, और ये वाहिद रसूल हैं जिन्होंने 13वें बाब की 27 से 30वीं आयत के अंदर 30वीं आयत में ये बयान किया है कि यहूदा उस नवाले को लेने के बाद वो चले जाते हैं। अब मसाया और सिर्फ 11 शागिर्द ठहरते हैं उस फसा के कमरे के अंदर। हम आगे बढ़ें तो हमें अगला वाकया इस फसा के अंदर नजर आता है, और वो नजर आता है कि मसाया जलाल पाते हैं। कब किसी ने आपको बताया कि फसा के मौका पर मसाया जलाल पाते हैं? बंद आंखों से, बंद कानों से, झूठे होंठों से आप तमजीद तो करते रहे, लेकिन कभी आपने ये सीखा नहीं इस वाकये को। आए हम देखें कि यूहन्ना रसूल 13वें बाब की 31 और 32वीं आयत में क्या फरमाते हैं। लिखा है, जब वो बाहर चला गया तो यहोवा शाही ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया, और खुदा ने उनमें जलाल पाया, और खुदा भी उन्हें अपने में जलाल देंगे, बल्कि उन्हें फिर फौर जलाल देंगे। कितने लोग हैं जो कि फसा के मौके पे इसको बयान करते हैं। आपको जब ये समझ ही नहीं है तो आपको चौथे कलमे की कैसे समझ आएगी। मसाया तो जलाल पा चुके थे, किस तरह मुमकिन था कि यूहन्ना रसूल नबी यहूदा इस्करियोती के जाने के फौरन बाद ये जिक्र कर रहे हैं। यहोवा शायर फरमाते हैं, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया। किस जलाल की बाबत वो बयान करते हैं? उस जलाल की बाबत जो आपने दानियल नबी की किताब 7वें बाब की 13वीं 14वीं आयत में देखा कि इब्ने आदम जो है वो बादशाहत करने के लिए वो जमीन पर आएंगे। कलाम खुदा के अंदर भेद ही भेद मौजूद है। अगर हम इस भेदों की तरफ रुजू करें, ये वो वाहिद पहला लफ्ज है जो यहूदा इस्करियोती के जाने के बाद यूहन्ना रसूल ने हम तक 13वें बाब के अंदर 31वीं आयत के अंदर पहुंचाया, लेकिन मैं और आप आज तक उसे समझ ना पाए, तो चौथे कलमे को कैसे समझ पाते? आए हम 31वीं आयत को दोबारा से पढ़ते हैं। लिखा है, जब वो बाहर चला गया तो यहोवा शाह ने कहा, अब
इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उनमें जलाल पाया, और खुदा भी उन्हें अपने में जलाल देंगे, बल्कि उन्हें फिल फौर जलाल देंगे। आए खुदा की तरफ रुजू करें और उन्हें अपना निजात दहिंदा माने और कबूल करें कि मैं गुनहगार हूं, मैं कलाम से दूर हूं, मैं कलाम का मुनकर हूं, मेरे से हुक्म टूटे हैं। जब तक एहसास नहीं करेंगे, तौबा की तरफ मायल नहीं ठहरेंगे, तौबा की तरफ मायल नहीं ठहरेंगे, आपकी बख्शिश मुमकिन नहीं ठहरेगी। इन भेड़ों को महज रोटी तोड़ने और अंगूर का शीरा पीने पे लगा दिया गया, उसको भी समझ नहीं पाए, उसको भी जान नहीं पाए। आए हम रोटी तोड़ने को कलाम खुदा के अंदर से सीखते हैं कि ये कब अंजाम दी जाती है। इसको 3 अनाजील के अंदर बयान किया गया है, मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील और लूकास रसूल की इंजील। इसके अलावा इसको पालूस रसूल पहला कुरिन्थियस 11वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में भी बयान करता है। आए हम देखते हैं मरकस रसूल की इंजील 14वें बाब की 22वीं आयत को। मरकस रसूल की इंजील 14वां बाब उसकी 22वीं आयत बयान कर रही है, वो खा ही रहे थे कि उन्होंने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। कितने लोग हैं जो इस तरतीब से वाकिफ हैं? कितने लोग हैं जो इस तरतीब को जानते हैं? क्योंकि बंद आंखों से पढ़ते हैं, बंद कानों से सुनते हैं। कितने आसान और अल्फाज कलाम आपके सामने रखे और वो खा ही रहे थे। ईद फसा का खाना चल रहा है। आज आप इस रस्म को किस तरीके से अदा करते हैं? आपने तो अपनी तरतीब बना दी है, उन ताजरों के पीछे चलते हुए आपने तरतीब ही जौन सी कलाम की तब्दील कर दी, क्योंकि आपकी आंखें बंद थी। माने कि आपकी आंखें बंद थी, आपके कान बंद थे। सीखें तरतीब क्या है, और वो खा ही रहे थे। द फसा इज गोइंग ऑन, कि उन्होंने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। किस चीज के मुतालिक को बयान कर रहे हैं? ये बदन क्या है? क्यों उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए बदन? उन्होंने उस पेशन गोई को जिक्र किया, उस फसा को जिक्र किया जो फसा के लिए हुक्म मुकर्रर किया गया था कि एक बरा लो और उस बरे का गोश्त तुमने खाना है। उन्होंने खरूज 12वें बाब की 8वीं आयत को बयान किया है। आए हम हुक्म खुदावंदी देखें और खरूज 12वें बाब की 8वीं आयत में आए। खरूज की किताब 12वां बाब 8वीं आयत, कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। टेक, ईट, दिस इज माई बॉडी, बिकॉज आई एम द लैम
who is going to sacrifice for you. I am the one who's been chosen for you. ऐसे नहीं बरे का हुक्म दिया गया था बनी इस्राएल को। ऐसे नहीं उन्हें कहा गया था कि तुमने बरा लेना है और बरे को कुर्बान करना है और बरे के खून को आपने दरवाजों की चौखटों पे लगाना है और बरे को जो उनसे खाना है और बरे को खाने का टाइम जो उनसा है वो मुकर्रर किया गया था। ऐसे ही नहीं, मसाया ने कहा ये मेरा बदन है, लो इसको खाओ। अब से बरा तुम्हें नहीं लेना होगा, अब से बरा तुम्हारे के लिए कुर्बान हो गया। अब तुम्हें और किसी बरे की जरूरत नहीं रही। ये है मेरा बदन, वो बदन जो खुदा ने तैयार किया, वो बरा जो खुदा का बरा है तुम्हारे लिए कुर्बान होता है। मुझे कबूल करो। टेक, ईट, दिस इज माई बॉडी। आए हम देखें लुकास 22वें बाब की 19वीं आयत को। लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब और 19वीं आयत बयान करती है, फिर उन्होंने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आपको बदन ही नहीं बताया गया, आपको रोटी और शीरे के पीछे लगा दिया गया। आप बदन को समझते कि किस बदन की बाबत मसाया ने ये अल्फाज कहे थे, उस बदन की बाबत जो बरों को हुक्म दिया गया था कि आपने लेना है फसा का बरा। अब खुदा ने वो बदन जो उनसा है तैयार करके आपके लिए फसा का बरा मुहैया कर दिया। खुदा का बरा आपके लिए कुर्बान ठहरा। उस बरे पर ईमान लाना बाप का जरूरी ठहरा और उस बरे के वसीले से आप अब बच पाएंगे। और इसीलिए मसाया कह रहे हैं कि अगर तेरा ईमान है इस बरे पे, इस खुदा के बरे पे, तो मेरी यादगारी में ये किया करो। जानबूझ के आपको रोटी और शीरे पे लगाया गया ताकि आप इस बदन को ना जान सकें, और जब बदन को नहीं जान पाएंगे तो आप यादगारी नहीं कर पाएंगे। बदन को मालूम होता आपको कि ये वो फसा का बरा था जो खुदा ने मुहैया कर दिया, जो खुदा का बरा कहलाया, जिसकी गवाही यूहन्ना नबी ने दी। आप उस बदन को जान पाते तो उस यादगारी में शामिल ठहरते। इसी को जो उनसा है आप पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब की 23वीं और 24वीं आयत के अंदर भी पौलुस रसूल आपसे यही फरमा रहे हैं। वो आपसे बयान करते हैं कि हमारा मसाया कुर्बान हुआ है, बाज आ जाओ और अपने आप को पेश करो उस कुर्बानी के लिए जो आपके लिए अदा की गई है। उस पर ईमान लाओ ताकि हलाक ना ठहरो। हम कलाम खुदा के अंदर पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 23वीं 24वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन ये हव्वा शाह ने जिस रात में पकड़वाए गए रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए
यही किया करो। इसी तरह उन्होंने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया हैद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब से तुम्हें बड़े की जरूरत नहीं रही, अब से तुम्हें बड़ा ढूंढने बेऐब यकसाला बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब जोन से जब जब तुम फसा करोगे, जब जब तुम जोन से इस फसा के अंदर शामिल ठहरोगे, तो मेरा बदन जो इस फसा का बरा था तुम्हारे लिए जो कुर्बान ठहरा है, अब से तुम इस रोटी पर तोड़ शुक्र करके तोड़कर इसको खाओगे। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे आपने सीखा इसकी तरतीब कैसे है, किस वक्त इसको खानी है। ऐसा नहीं कि आप मुंह उठाएं और उन ताजरों के पीछे पीछे चलते बने जो आपको इकट्ठा करते हैं और आपको पुकारते हैं, आओ मसीह की यादगारी के लिए इसको करो। इसकी तरतीब है और आप उसी तरतीब के मुताबिक आपको अदा करनी होगी। शायर रुबानी होली कम्युनियन जिसको नाम दिया गया है, इसको किस वक्त लेना है, कब लेना है, इसको बड़ी तफसील के साथ कलाम खुदा से बयान किया गया है वीडियो के अंदर। आप देखते हैं कि मसाया रोटी लेते हैं, उस पे बरकत देते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसको तोड़ते हैं और तोड़कर शागिर्दों को देते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि खाओ और मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं हूं वो फसा कबरा जो तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ। तुम जब जब फसा आए, जब जब फसा जो उनसे मनाओ मेरी यादगारी में करना, क्योंकि मैं फसा कबरा तुम्हारे लिए कुर्बान ठहरा। अब यहां पे कुछ लोग एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें कि कई सो कॉल्ड कलीसियाएं जो उनसी हैं वो 5-5, 10-10 जिस तरह उनकी कैपेसिटी है उनके चर्चिज में वो बुलाती है और उन्हें जो उनसे ये रोटी देती है और प्याला देती है और वो खाते हैं और उसके बाद दूसरी लेन आ जाती है और फिर तीसरी लेन और चौथी लेन और इस तरह वो तमाम कलीसियों को भुगताते हैं। क्या कलाम खुदा ये तरीका बयान करता है? कलाम खुदा में पहले तो आपने देख लिया कि ये फसा के वक्त खाई जाएगी। कलाम खुदा ने आपने देख लिया कि फसा के किस वक्त आप ये खाएंगे। कलाम खुदा के अंदर आप ये भी आप देखेंगे कि इसको खाने का तरीकेकार क्या है। इसको खाने का तरीकेकार जो है पालूस रसूल बयान करते हैं कि क्या उसका तरीकेकार ऐसा है कि जिसको मिली वो उसी वक्त खा जाए, या इसका तरीकेकार कलाम खुदा आपको सिखाता है। आए हम पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 33वीं और 34वीं आयत में चलें। कलाम खुदा बयान करता है, पालूस रसूल फरमाते हैं, पस आए मेरे भाइयों जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा तो अपने घर में खा ले। ऐसा ना हो कि तुझे भूख लगी हुई थी इसलिए तूने सोचा कि इस टिकिया को, इस रोटी को मैं खा दूं, चल मेरी थोड़ी सी भूख खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं अगर कोई भूखा तो अपने घर में खा ले ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो। अफसोस, आप तो ये लेने गए थे होली कम्युनियन पाक शराकत, आप तो सजा के हकदार ठहरे। इसलिए ठहरे क्योंकि कलाम आपने बंद आंखों से पढ़ा, बंद कानों से सुना। कलाम खुदा ना सिर्फ इस पाक शराकत को बयान करता है, इस रस्म को बयान करता है कि ये कब अदा की जाएगी, किस वक्त अदा की जाएगी,
और उसकी तरतीब तक वो बयान करता है, और ये कब खाई जाएगी इसको खाने का तरीका भी बयान करता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी जो है 15-20 मिनट और लग जाएंगे। अब हम आ रहे हैं उस प्याले की तरफ बढ़ते हैं जो मसाया इस रोटी को तोड़ने के बाद जो उनसे आपके लिए देते हैं, और उस प्याले को हम समझेंगे। इसको जो उनसा है 3 अनाजील के अंदर, मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील और लूकास रसूल की इंजील में बयान किया गया है। और इसको आपने देखा था कि पहला कुरिन्थियुस 11वें बाब की 25वीं आयत में भी बयान किया गया है। हम जो उनसे है इसको लेते हैं लूकास मत्ती रसूल की इंजील से ले लेते हैं 26वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत को। मत्ती रसूल की इंजील 26वां बाब 27वीं और 28वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं बयान करती है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं अब 27वीं और 28वीं आयत में आपने देखा है कि मसाया जो उनसे जिक्र करते हैं कि ये जो मेरा वो खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। क्योंकि जब बरा को काटा जाता था तो बरे का गोश्त तो आपको खाने को दिया जाता था, लेकिन उस खून के वसीले से आप अपनी चौखटों पर लगाने का हुक्म था, ताकि आप जो उनसा है वो बच सकें उस मौत से जो उनसा है जो आपके गुनाह के नतीजे में आप पर सादर ठहरती है। आप देखते हैं मिस्र में पहलोठों को मार दिया गया, लेकिन बनी इस्राएल के ना सिर्फ जानवरों के पलोठे बल्कि उनके इंसानों के पलोठे भी जो है जो बनी इस्राएल के पलोठे थे वो भी बच सके उस खून के सबब से। और इसीलिए मसाया ने बताया कि मैं वो बरा हूं, मैं वो बरा हूं। आप सिर्फ इस बरे के बदन को नहीं सिर्फ खाएंगे बल्कि उसके खून जो आपके लिए बहाया जा रहा है उसको भी आपने जो सा है अब अपने जो से अंदर उतारना है। और ये वो उन्होंने अंगूर का शीरा साथ में उसको दिया, ताकि आप उस शीरे को जो सा है उस खून की निस्बत से जो है अपने अंदर उतार पाए, ताकि आपके अंदर की गलाजत जौन सी है, गुनाह की बदी जौन सी है वो दूर हो सके और आप जौन सा है पाक ठहरे उस खून के वसीला से। क्योंकि खून बहाए बगैर माफी का होना ला हासिल है। हम देखते हैं कि जो वो ये जिक्र करते हैं इस खून के सबब से आप पाक ठहरेंगे, इसको यशायाह नबी की किताब 42वें बाब की 6ठी आयत में बयान किया गया है। यशायाह नबी की किताब 42वें बाब की 6ठी आयत। वीडियो की तवालत से मैं इसको ज़्यादा जौन से है वो तफसील में नहीं जाऊंगा, इसकी तफसील में एक और जगह पे जौन सी हम इसको बयान कर चुके हैं, उसी प्ले लिस्ट के अंदर आप इसको जो है वो देख सकते हैं। हम यशायाह नबी की किताब 42वें बाब के अंदर देखेंगे और उसकी 6ठी आयत का मुतालिया करेंगे और देखेंगे कि वहां पे कलाम खुदा में क्या सिखाता है। कलाम खुदा बयान करता है, मैं यहोवा ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। यहोवा खुदाए कुदूस जो बदन तैयार करते हैं, आज वो बदन जिस मकसद के लिए तैयार किया गया, जिस मकसद के लिए उसको सींचा गया, आज वो बदन मेरे और आपके गुनाहों की खातिर कुर्बान होने जा रहा है। आज वो बदन जौन सा है मेरे और आपकी खातिर जौन सा है कुर्बानी का बकरा ठहरा है, ईद फसा का बकरा ठहरा है, ताकि उनके खून बहाने से मैं पाक हो सकूं। 42वें बाब
की 6ठी आयत बहुत ही आपको आसानी से समझाती है, मैंने आपको सदाकत से बुलाया, आपकी सदाकत के वसीले से कौमों के लिए आप नूर ठहरेंगे, कौमों के लिए आप पाकीज़गी जौन से ठहरेंगे। I Yahweh have called you in righteousness, and I strengthen your hand and guard you and give you for a covenant to a people. This is the covenant which is Yahweh talking about. This is the covenant जो यहोवा शाय मसाया वो बदन जौन सा है वो बयान करते हैं कि ये मेरा अहद, ये मेरे खून में वो नया अहद है। इस अहद को जो कि यहोवा खुदाए कदूस ने ये बदन तैयार करते हुए ठहराया था कि जो कोई इस खून में शामिल ठहरेगा वो जौन सा है खुदा की बादशाहत का वारिस गर्दाना जाएगा। इसीलिए मसाया ने कहा कि मेरी यादगारी में ये किया करो। ऐसा ना हो कि तू इस अहद में ठहर ही ना पाए, तू इस खून के अंदर शामिल ही ना हो पाए, और अगर तू शामिल ही ना ठहरा तो किस तरीके से तू पाक ठहरेगा, क्योंकि सिर्फ पाक लोग ही खुदा की बादशाहत में वारिस ठहराए जाएंगे। हम एक और हवाले में आएंगे, यशायाह नबी की किताब 53वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं आयत में कलाम खुदा के अंदर से हम सीखते हैं। यशायाह नबी की किताब 53वां बाब 11वीं 12वीं आयत कलाम खुदा में यूं फरमाती है, अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उन्हें देखेंगे और सैर होंगे, अपने इरफान से मेरे खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएंगे, क्योंकि वो उनकी बदकरदारी खुद उठा लेंगे। ये वो अहद है जिसको रीन्यूड कोवेनेंट जौन सा है बयान किया गया है। अनलेस आप इस अहद में शामिल नहीं ठहरते, आप रास्तबाज नहीं गर्दाने जाएंगे। वाज़े तौर पे 53वें बाब के अंदर 11वीं 12वीं आयत में बयान कर दिया गया है कि बहुत से लोग वो लोग जो इस अहद को कबूल करेंगे, जो इस फसा को कबूल करेंगे, उस फसा के बरे के खून के अंदर शामिल ठहरेंगे। इसीलिए मसाया कहते हैं कि मेरी यादगारी में ये किया करो, ये यादगारी करोगे तभी तुम शामिल ठहरोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम झूठे होंठों से सिर्फ इकरार कर लो कि मैं इस अहद में शामिल हूं और तू मेरी इस यादगारी को भूल बैठे, तू उन पादरियों के पीछे, उन फादरों के पीछे चल पड़े और मेरी इस यादगारी से किनारा करे। बता दिया गया कि ये कब तूने करना है, बता दिया गया इसका तरीकेकार क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, और ये तुझे बता दिया गया इसका मकसद क्या है। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदाए कदूस के कलाम की बदौलत हमें ये सीखने को मिलता है कि हम इस अहद के अंदर जो है वो ठहर पाएं और इस यादगारी को जिसका हुक्म दिया गया है मनाने का उसको मना सकें, ताकि हम रास्तबाजी का लिबास पहनकर उस बादशाहत के लिए जिसका वादा फरमाया गया है उसमें दाखिल ठहर पाएं। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर मसाया बड़े वाज़े तौर पे, बहुत वाज़े तौर पे मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 29वीं आयत में आपसे ये फरमा रहे हैं, फसा की जौन सी है वो बयान कर रहे हैं कि फसा का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये मेरी आखिरी फसा है तुम्हारे साथ, और इस यादगारी को जो मैं तुम्हें दे जा रहा हूं इसको मैं तुम्हारे साथ बादशाहत में अदा करूंगा। मत्ती रसूल की इंजील 26:29 हमें इसका पैगाम देती है, बयान करती है, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा। उस दिन तक इससे ज्यादा आसान और सहल कलाम आपको क्या बताया जाए। क्या आपको अंदाजा नहीं हुआ, क्या आपको समझ नहीं आई
कि मसाया ने तो बड़े वाजे तौर पे कहा कि ये यादगारी मेरे लिए इसलिए तुमने करनी है ताकि जब मैं उस दिन तक, उस वक्त तक, उस लम्हे तक जो मैं दोबारा जब आऊंगा, और आपको इल्म है कि मसाया जो है बादशाहत के लिए आएंगे और 1000 साल बादशाहत कायम करेंगे, और उनकी बादशाहत का इख्तिताम नहीं होगा। वो कहते हैं उस दिन तक तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। किसने आपको बता दिया कि ईद फसा खत्म हो गई? ईद फसा तो खुदा की बादशाहत के अंदर भी कायम है। मेरे और आपके मालिक ने तो उसे बादशाहत के अंदर भी बयान किया है कि इसी यादगारी को मैं आपके साथ, आज मैंने 12 शागिर्दों के साथ ये यादगारी की है, कल आपके साथ अगर आप उसमें शामिल ठहरेंगे, इस यादगारी को मनाएंगे, तो मैं आपके साथ इस अंगूर के शीरे को पीऊंगा। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हम खुदा कदूस के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और उनके कलाम को अपना गहवारा बनाते हैं। और आप देखते हैं कि 30वीं आयत में ततीया रसूल की इंजील 26वें बाब की फरमाती है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। ये वो आखिरी 15वां इवेंट है जिस फसा के अंदर अदा किया गया। अब फसा तमाम हुई, अब ये रस्म तमाम हुई, अब मसाया बाग के अंदर जाते हैं अपने उन 11 शागिर्दों के साथ। अब फसा कबरा कुर्बान होने को है। अब फसा कबरा मेरे और आपकी रास्तबाजी के लिए, मेरे और आपके गुनाहों की पाकीज़गी के लिए कुर्बान होने को है। आए हम जो जो कुछ मसाया ने अपनी यादगारी को मनाने के लिए हुक्म दिया है उसको रायगा ना होने दें। उस अहद में अपने आप को इन भेड़ों ने जो भेड़ के लिबास में मौजूद हैं, जो आपको फसा से दूर करते हैं, उनसे किनारा करें और मसाया को अपना उस्ताद, अपना रबी, अपना मालिक, अपना खालिक गर्दानते हुए उनके आने तक इस फसा की यादगारी को हम मनाते चले जाएं, ताकि उस शहर में शामिल ठहरते हुए उनके साथ उस बादशाहत में उस के साथ मेज पर बैठकर इस रस्म को अदा कर सकें। खुदाए कुदूस हर उस शख्स को जो कलाम खुदा को सुनता है, पढ़ता है, अपनी समझ, अपनी हिकमत नायत फरमाए। खुदाए कुदूस आप सबको ईद फसा मुबारक ठहराएं। आमीन।